Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of the chapter I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. So I cover some words before covering some paragraphs. The first word is sweltering. It is an adjective. Sweltering means hot and perspiring. बहुत ज़्यादा गर्म होना या बिल्कुल पसीना निकाल देने वाली गर्मी होना. Perspiring means पसीना निकालना. इसके बाद है inextricably. एडवर्ब है. It means closely. बहुत पास के. उसके बाद है ट्रैबुलेशंस. एक नाउन है. मीन्स ग्रेट ट्रबल और सफरिंग. काफ़ी ज़्यादा परेशानी में या दुख में होना. इसके बाद है गेटो. ये एक नाउन है. इट मीन्स स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइलैंड आइसोलेटेड कम्युनिटी. एक ऐसा गंदी एरिया, गली कुची का एरिया या स्लम एरिया जो काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला हो और इसे जो है आइसोलेटेड कम्युनिटी माना गया हो, मतलब अलग थलग कम्युनिटी या समुदाय माना गया हो. उसके बाद है बैटर्ड. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स वर्न आउट, क्रश्ड और वैक्ड. मीन्स थका हुआ, बिल्कुल चूरम चूर किया हुआ, बिल्कुल बेकार सा किया हुआ. उसके बाद है परसिक्यूशन. परसिक्यूशन मीन्स होते हैं बैड एंड क्रूअल ट्रीटमेंट. मीन्स उपद्रव करना या बुरा व्यवहार करना या अत्याचार तरीके से व्यवहार करना. इसके बाद है स्टैगर्ड. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स रीलिंग, ड्रॉप इट, फॉलन. मीन्स गिर जाना या लड़खड़ाना. इसके बाद है रिडेम्पटिव. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स गिविंग, सैल्वेशन, रिलीजिंग. मीन्स मुक्ति देना या छोड़ना. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. कहते हैं कि नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होगा कि अगर हम इस पल की जो जरूरत है उसको हम नज़रअंदाज कर दें, ओवरलुक कर दें, और नेग्रो की जो विश्वास है या मजबूत इरादा है, डिटर्मिनेशन है, उसको हम कमज़ोर तरीके से लें, अंडर एस्टिमेट करें. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom. कहते हैं कि नेग्रो की जो एक लेजिटिमेट डिस्कॉन्टेंट है, लेजिटिमेट मीन्स कानूनी जो असंतोष है, और उसमें जो वो मतलब तप रहा है इस गर्मी में, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उन्हें जो है आज़ादी की, फ्रीडम की और इक्वालिटी मीन्स समानता की जो है वो बिल्कुल जोश भरा या स्वास्थ्यवर्धक ऑटम उनके जीवन में न आ जाए. ऑटम मीन्स पतझड़ का जो समय होता है, तो यहाँ पे समर से ये ऑटम में जाना चाहते हैं. 1963 इज नॉट एन एंड. कहते हैं 1963 का समय जो है ये खत्म नहीं हुआ है, बट ए बिगिनिंग, बल्कि ये तो एक शुरुआत है. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. Those who hope, वो कोई जो आशा करते हैं कि नेग्रो को जो है वो उस गाड़ी को चलाने की जरूरत है या वहां से शुरुआत करने की जरूरत है, एंड विल नाउ बी कंटेंट, और जो अभी जो है संतोष हो जाएंगे, जो खुश हो जाएंगे, विल हैव ए रूड अवेकनिंग, वो जो है फिर से जागेंगे तो, लेकिन वो सही से नहीं जाग पाएंगे, वो जो है जा करके जो है कुछ उपद्रव करेंगे. इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर नेशन जो है पहले की तरह से दोबारा जो है काम पे लौट आती है तो, या पहले से ही अपना धंधा चालू कर देती है तो. नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स. यहाँ पे वैसे ग्रांटेड होना चाहिए लेकिन ग्रेटेड दिया हुआ है, तो नेग्रो जो है उसको जो राजनीति का या जो इसमें सिटीजन का अधिकार है वो उनको दिया गया है. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our own nation. कहते हैं ये जो भंवर है, ये जो चल रही है रिवोल्ट की, जो विद्रोह है, वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारी नेशन की ये फाउंडेशन को हिला न दे, और जब तक कि until the bright day of justice emerges, जब तक कि जो है जस्टिस की जो एक सुनहरा जो दिन है वो खिल न जाए, निकल न जाए. बट देर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल. लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें अपने लोगों को जरूर बताना चाहिए. हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो कि इस गर्म भरी दहलीज पे खड़े हैं. विच लीड्स इन टू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो रास्ता या थ्रेशोल्ड जो है उन्हें जस्टिस के महल तक ले जाते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स.
कहते हैं कि अपनी राइटफुल प्लेस को हासिल करने के कार्य में हमें जो है किसी गलत कार्य में दोषी नहीं पाई जानी चाहिए। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैट्रेड। कहते हैं चलो हम जो है उन सभी चीज़ों को, अपनी प्यास को जो है, या यहाँ पे ये कहते हैं लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट। कहते हैं चलो हम अपनी थर्स्ट को कैसे बुझाएं, किस तरीके से सेटिस्फाई करें, उसको केवल तलाश न करें जो हमारे फ्रीडम के लिए है, और जिस फ्रीडम को हम जो है बाय ड्रिंकिंग करके पूरा करेंगे। क्या चीज़ ड्रिंकिंग करके पूरा करेंगे? तो बिटरनेस और हैट्रेड, मतलब कड़वापन और नफरत। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है कोई भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं करना है। जैसे कि हमें अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए, फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए बिटरनेस, हैट्रेड या नॉन वायलेंस का सहारा नहीं लेना है। नॉन वायलेंस तो ले ही रहे हैं, तो वायलेंस का सहारा नहीं लेना है। उसके बाद कहते हैं वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। कहते हैं हमें जो हमेशा अपनी स्ट्रगल को डिग्निटी और डिसिप्लिन के जो उच्च स्तर है उस पर चलानी चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डेंजरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। कहते हैं हमारी जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, जिसको हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसको इतना हम हल्का न कर दें, अलाउ न कर दें कि इससे जो है शारीरिक हिंसा जो है फैल जाए। डिजेनरेट मीन्स फैलना। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स। कहते हैं बार बार जो है हमें अपनी जो फिजिकल फोर्स है उसको कैसे हम ऊपर उठाएं, उसको मैजेस्टिक करें, उसके लिए कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सोल फोर्स के साथ। मतलब इसके लिए हमारा दिल और दिमाग एक जगह होना चाहिए। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फ्ड द नेग्रो कम्युनिटी। कहते हैं जो एक अद्भुत सा जो न्यू मिलिटेंसी है जिसने कि नेग्रो कम्युनिटी को घेर लिया है, एनगल्फ मीन्स अपनी लपेट में ले लिया है, नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल। वो मुझे इस तरीके से न ले जाए कि हम जो है वाइट पीपल जो हमारे हैं सभी, उस पर हम विश्वास ही न करें। वो यह कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक नया जोश है उसमें हम ऐसा न हो कि वाइट पीपल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। हमें जो है किसी न किसी तरीके से उनमें विश्वास करना चाहिए, उसमें डिस्ट्रस्ट पैदा ना करें। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स। कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर का मीनिंग बिकॉज होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वाइट पीपल है और बहुत से हमारे जो वाइट ब्रदर्स हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस, जैसे कि उनकी उपस्थिति से आज साफ हो गया है, हियर टुडे हैव कम टू रियलाइज, वह यहाँ पे आए हैं यह एहसास करने के लिए कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, कि उनकी जो भाग्य है वह हमारी भाग्य से बंधी हुई है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी जो फ्रीडम है वो बहुत ही पास से या बहुत ही क्लोजली रूप से हमारी फ्रीडम से बंधी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम जो है अकेले नहीं चल सकते। आगे दिए हुए हैं एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। और जैसे कि अगर हम चलते हैं तो हम जो है यह शपथ खाते हैं या शपथ लेते हैं, मेक प्लेस करते हैं कि हम जो है हमेशा ही जो है आगे मार्च करेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। कहते हैं वे लोग हैं जो कि सिविल राइट्स के डिवोटीज को से मांग कर रहे हैं, मतलब सिविल राइट के जो डिवोटीज हैं जो अपना बिल्कुल तन मन उनके ऊपर लुटा रहे हैं, उसी को डिवोटीज कहा गया है। व्हेन यू विल बी सेटिस्फाइड, कहते हैं कि तुम कब संतुष्ट होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हेवी विद द फैटिग ऑफ लेवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मॉडल्स ऑफ द हाईवेज। कहते हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारा जो शरीर है जो कि इस ट्रैवल की थकावट से भारी हो गया है, कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मॉटल्स ऑफ द हाईवेज, उसे जो है शरण न मिल जाए, लॉजिंग न मिल जाए हाईवेज पे या होटल्स पे जो सिटीज के हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटोज टू लार्जर वन।
हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक कि नेग्रोज की जो बेसिक मोबिलिटी है, जो ये चलते फिरते रहते हैं और वो चल करके निकल करके छोटे से जो घेटो है वहाँ से निकल करके वो बड़े जगह पर भी जा सके, वहाँ पे रह सके, वहाँ पे उन्हें सहारा मिल सके। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. हम तब तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते या कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक कि मिसिसिपी में जो नेग्रो हैं वो वोट ना दे, या जो न्यूयॉर्क में जो नेग्रो हैं वह यह माने कि उनके पास कुछ भी नहीं है वोट देने के लिए। नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। And you will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. कहते हैं कि हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि न्याय जो है वो पानी की तरह ना बहने लगे और जो उचित अधिकार है, राइटियसनेस है, वह एक शक्तिशाली धारा की तरह ना बहने लगे। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. कहते हैं मुझे उस बात का पूरा ज्ञान है, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूं कि कुछ आप में से लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा परीक्षा के कारण और बहुत ज्यादा परेशानी के कारण यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप में से कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जगह से या ये कह सकते हैं कि फ्रेश आप नैरो शेल से आए हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश तरीके से जानने के लिए सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, या यहाँ नैरो सेल्स का मतलब ये भी हो सकता है कि एक नई जानकारी लेने के लिए, जो जानकारी आपको पता नहीं था, आप ऐसे जगह पे थे जो आपको पता नहीं था, वहाँ से आप आए हैं यहाँ से जानकारी लेने के लिए। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution. आप में से कुछ जो है ऐसी एरियाज आए हैं जहाँ पे आपकी जो फ्रीडम की खोज है उन्होंने आपको जो है दबा दिया था। किस लिए आपकी फ्रीडम की खोज को दबा दिया गया था या आपको छोड़ दिया गया था या दबा दिया गया था? तो परसिक्यूशन की आंधी के कारण, मतलब आपके ऊपर इतना बाधा, इतना उपद्रव, इतना अत्याचार हुआ, और साथ में जो पुलिस की जो ब्रुटलिटी है, मतलब पुलिस ने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया और उनके आंधी के कारण जो है आप बिल्कुल हिलडुल गए, बिल्कुल लड़खड़ा गए। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग है उनमें से जाने माने वाले लोग हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको सफरिंग हुई है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, कहते हैं कि विश्वास के साथ काम को जारी रखें। दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, जिससे कि जो अनअर्न्ड सफरिंग है, अनअर्न्ड सफरिंग का मतलब बिना मतलब के जो है हमारे साथ सफरिंग हो रही है, उससे हम मुक्त हो सकें और वो रिडेम्पटिव हो सके। तो आई होप यू वुड हैव द अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई विल cover some paragraphs in the next part of video. By then, take care and read as much as you can with wholeheartedly.